बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्शन न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। कराची में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में पुलिस और रेंजर्स काबू पाने में क्यों नाकाम? अवाम ने सवाल उठा लिया। इन मुल्जिमान को चेहरा साफ दिखाई देने के बावजूद पुलिस और रेंजर्स पकड़ने में अब तक नाकाम रहे हैं। दूसरी वारदात में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने डाकू से अपने मासूम बच्चे को बचा लिया। अरबाब इख्तियार इक़्तिदार दिखाएं, कराची की आवाम के साथ गैर मुल्की गैर मुकामी लुटेरे डाकू क्या सलूक कर रहे हैं। आवाम ने कहा है कि IG सिंध और DG रेंजर सिंध से हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा इस क्राइम से हमें निजात दिलाएं। बहावलपुर में भी इंजेक्शन से बिनाई जाया होने का पहला केस सामने आ गया। जराये के मुताबिक बहावलपुर में बिनाई से मुतासरा शख्स ने बताया कि 21 सितंबर को निजी अस्पताल से इंजेक्शन लगवाया था, जिसके बाद बिनाई चली गई। बहावलपुर के CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है। आंखों के 2 निजी अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद शहर के तमाम अस्पतालों के स्टॉक को चेक किया जा रहा है। दूसरी जानिब CEO हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल के मुताबिक इंजेक्शन से मजीद मरीजों की बिनाई मुतासिर होने के केसेस सामने आए हैं। एक हफ्ता कबल निजी क्लिनिक पर 7 मरीजों को इंजेक्शन लगाया गया। मरीजों की बिनाई कुछ हद तक मुतासिर होने का खदशा है, जिसकी पेश नजर मरीजों को दोबारा चेकअप के लिए बुलाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चेयरमैन PTI की जेल सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI साइफर केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं और इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में होते हैं। अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला की बजाय अटक जेल में क्यों रखा गया है? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तोशाखाना केस में इन्हें अटक जेल रखा गया था, वो सजा मुअत्तल हो चुकी है। कल को आप रहीमिया खान ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां से ट्रायल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला जेल में होना चाहिए। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल शिफ्ट करे। साइफर केस, चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा समाअत की इस्तदा पर फैसला महफूज। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्तर, जबकि साइफर केस में प्रोसिक्यूटर FIA शाहखावर एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर शाहखावर एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो रहा है। चाहता हूँ पिटिशनर के वकील दलाइल दे तो अदालत के सामने कुछ मारूजात रखूं। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, इस बात से इनकार नहीं कि ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है। इस केस के जेल ट्रायल की वजह से सिक्योरिटी खदशात बताए गए हैं। अगर अदालत समझे तो अदालत से गैर जरूरी अफराद को बाहर निकाला जा सकता है। शाहखावर एडवोकेट ने इस्तदा की है कि बैरिस्टर सलमान सफ्तर ये दलाइल कर लें, जब मैं दलाइल दूं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग कर ले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि केस का रिकॉर्ड देख लो, फिर तय करेंगे कि इसको किस तरह लेकर चलना है। रिकॉर्ड देखकर ऑर्डर पास करूंगा, करना क्या है। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्जाम में फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद की। वाज़ेह रहे कि फवाद चौधरी ने 2 फोरम्स पर कार्रवाई करने को चैलेंज कर रखा था। पाकपतन में इस वक्त आंखों की वबा तेजी से फैल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आंखों की अद्वियात मार्केट से गायब। पाकपतन एंटीबायोटिक, आंखों के ड्रॉप, मरहम सब मार्केट से गायब हो चुके हैं। किसी स्टोर पर मिलते हैं, लेकिन इंतहाई महंगे दामों में। आंखों के 30 और 50 रुपए वाले ड्रॉप 100 से 150 रुपए तक धड़ल्ले से फरोख्त जारी। हमेशा की तरह पाकपतन आंखों में इंफेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। ब्लैक में फरोख्त जारी, मरीज परेशान। ड्रग इंस्पेक्टर आंखें बंद कर ले, काम बाला से नोटिस की अपील। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जिला
हब के सदर मीर अली हसन ज़हरी का मीर अकरम अवरानी बलोच के रहायश का आमद। मीर अकरम अवरानी बलोच पार्टी कारकुनान और मोअज़्ज़िज़ीन ने मीर अली हसन ज़हरी का शानदार इस्तकबाल किया और सकाफती तहाइफ पेश किए। मीर अली हसन ज़हरी ने मीर अकरम अवरानी बलोच, अली गौहर, गुलाम मोहम्मद ज़हरी समेत दीगर पार्टी कारकुनान और मुकामी रहनुमाओं से मुलाकात की और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अमली जदोजहद करने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद में मौजूद थी। गुज़िश्ता रोज कचलाक मलिक मोहम्मद हाशिम काकड़ और रहमतुल्लाह काकड़ और दीगर की अफराद के कोशिशों से पश्तून बलोच मुश्तरका कौमी जरगा का इनेकाद मलिक मोहम्मद हाशिम काकड़ की रिहाइशगाह से हुआ और पश्तून बलोच मुश्तरका कौमी जरगा का तारुफी इजलास गुज़िश्ता रोज कचलाक मलिक मोहम्मद हाशिम काकड़ के दफ्तर पर हुआ, जो ये दफ्तर पहले से मुश्तरका कौमी जरगे के लिए वक्फ किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद हाशिम काकड़, रहमतुल्लाह काकड़, मलिक अमीन अल्लाह काकड़, सरदार नूर अहमद बंगलजई, सरदार नसरुद्दीन काकड़ और मुफ्ती रहमतुल्लाह खिलजी और दीगर अफराद शरीक हुए। इस पश्तून बलोच मुश्तरका कौमी जरगा के लिए मलिक मोहम्मद हाशिम काकड़ और रहमतुल्लाह काकड़ ने मुसलसल एक साल दिन रात एक करके पश्तून बलोच के दूर दराज इलाकों तक सफ़र किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 8 अक्टूबर 2023 को तमाम पश्तून बलोच मुश्तरका कौमी जरगा का हतमी इजलास कचलाक मलिक मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की रिहाइशगाह पर बुलाया गया है। इस पश्तून बलोच मुश्तरका कौमी जरगा का कन्वीनर मलिक मोहम्मद हाशिम खान काकड़ और रहमतुल्लाह काकड़ कमेटी मेंबर डॉक्टर फिदा मोहम्मद, पीर अली जई और दीगर अफराद पर मुश्तमिल कमेटी होंगे। इस पश्तून बलोच मुश्तरका कौमी जरगा में तकरीबन 10,000 अफराद शिरकत करेंगे और इस जरगा में 10,000 अफराद के लिए खाने का बंदोबस्त भी मलिक मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने अपनी जिम्मे लिया है और इस जरगा के तमाम तर अखराजात भी अपने जिम्मे लिए हैं और इस जरगा में तमाम पश्तून बलोच के मुख्तलिफ अक़वाम के सरबराहान शिरकत करके अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और इस पश्तून बलोच मुश्तरका कौमी जरगा का मकसद भी वाज़िया तौर पर बयान किया जाएगा कि पश्तून बलोच दो बरादर कौम बलोचिस्तान में सैकड़ों सालों से आबाद है, जबकि इन दो बरादर कौमों के दरमियान बायमी रवादारी, अमन और तालीम और मुख्तलिफ मौज़ा पर बातचीत करेंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए एक्शन न्यूज़।